बायो सेवर्ट का नियम। सबसे पहले इस नियम को समझेंगे, ठीक है। ये नियम बायो और सेवर्ट दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था सन 1820 में। एक चालक होता है धारावाही चालक, ये हम चित्र बनाएंगे। ये देखिए धारावाही चालक है, इसका हम नाम दे देंगे एक्स, ये वाई। एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये देखिए हमने आई विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, इसलिए इसको बोलते हैं धारावाही चालक। एक्स वाई धारावाही चालक है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर, यहाँ पर देखो एक बिंदु ले लेंगे, ये हमने बिंदु पी ले लिया यहाँ पर। इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या करें, ये जो एक्स वाई चालक है यहाँ पर एक हम अल्पांश ले रहे हैं, इसकी लंबाई हो जाएगी, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम बी। ये धारावाही चालक तार है, इस पर हमने ए बी एक अल्पांश ले लिया जिसकी लंबाई है डी एल। डी एल लंबाई का हमने ए बी एक अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। इस बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। यह नियम किसने दिया था? यह नियम सन 1820 कब दिया था? सन 1820 में। सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने मिलकर धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर यानी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यह नियम दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बायो सेवर्ट का नियम। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, एक बार फिर समझेंगे। सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने मिलकर धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर यानी पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब हम चित्र के बारे में लिखेंगे, ठीक है। एक्स वाई क्या है, हम लिख देंगे माना कि एक्स वाई एक चालक तार है। एक्स वाई क्या है? एक चालक तार है जिसमें क्या हो रही है, जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित कि एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब ए बी एक अल्पांश है, ए बी एक अल्पांश है। इस अल्पांश ए बी से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। देखिए ये एक अल्पांश ए बी अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। अल्पांश की लंबाई कितनी है वो भी लिखना पड़ेगा। अल्पांश ए बी की लंबाई कितनी है, ये देखिए डी एल है, डी एल है। ये हमने चित्र का पूरा वर्णन कर दिया है। क्या एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ए बी एक अल्पांश जिसकी लंबाई डी एल है। इस अल्पांश ए बी से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। इस बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। अब जो कारक जो निर्भर कर रही है उन कारकों को हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में, ठीक है। तो बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो पहला कारक हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, ये पहला पॉइंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी डीवी अनुक्रमानुपाती होती है किसके? अल्पांश की लंबाई। अल्पांश की लंबाई कितनी है? डी एल। तो डी एल समीकरण आपका 1 बन गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के अनुपाती होती है, ठीक है, समीकरण 1। दूसरा पॉइंट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है,
ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी dv अनुक्रमपाती होती किसके, चालक में प्रवाहित धारा I की, चालक में प्रवाहित धारा, ये देखो धारा I प्रवाहित रही, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी dv, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है किसका, अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण। ये देखो ये चित्र यहाँ पर, ये अल्पांश है, ये बिंदु P है, इसके बीच बना कोण यानी साइन थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बीच बना कोण साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। तो dv अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, समीकरण 3। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, समीकरण 3 होगा। अब आपका लास्ट पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यही सब में आना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से dv, यह व्युत्क्रमानुपाती होती किसके, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, ये देखिए अल्पांश ये है, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बट्टे में आ जाएगा ये dv अनुपाती 1/r², यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण 4 दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण बन गए हैं। पहला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के अनुक्रमानुपाती, समीकरण 1। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुक्रमानुपाती, समीकरण 2। तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, समीकरण 3। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण 4। इन समीकरण चारों को मिला देंगे तो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा, जो बिंदु P पर ज्ञात करनी है। ठीक है। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों को मिलाने पर, लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों को मिलाने पर। ठीक है। समीकरणों को हम मिला देंगे, सभी के समीकरणों को। समीकरण सबसे पहले एक को देखिए dv है, तो dv हमने लिख दिया dv अनुक्रमानुपाती। देखिए सभी में बाएं पक्ष बराबर है, सभी में dv है, तो dv हमने लिख दिया चारों समीकरण। फिर सभी में क्या है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, तो सभी में अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगा दिए। ठीक है। फिर क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 को देखेंगे, समीकरण 1 में dl है, तो dl लिख दिया। फिर क्या है, समीकरण 2 में i है, i लिख दिया, आइडियल हो गया। फिर समीकरण 3 में साइन थीटा है, साइन थीटा लिख दिया। और बट्टे में क्या है, 1 है, तो 1 का समीकरण वही हो जाएगा। बट्टे में क्या है, r², तो बट्टे में r² हो गया। ये आ गया dv अनुक्रमानुपाती आइडियल साइन थीटा बट्टे r²। ये चारों समीकरणों को मिलाने पर आया। ठीक है। अब जैसे हम ये चिन्ह हटाएंगे समानुपाती का, यहाँ पर देखिए हम चिन्ह हटा रहे हैं समानुपाती का, तो dv बराबर का चिन्ह आ जाएगा, बराबर एक नियतांक आ जाएगा k आइडियल साइन थीटा बटे r²। समानुपाती चिन्ह हटाए, देखिए नियतांक आ जाता है k क्या कहला गया, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है। SI पद्धति में k का मान होता है, SI पद्धति में, ऐसे पद्धति में आप k बराबर क्या लिखेंगे, k बराबर चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए लिखेंगे μ0/4 पाई k का मान, जहाँ μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। ये मान यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा आपका dv बराबर k का मान कितना है, μ0/4 पाई। μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, ये k का मान रख दिया है, इंटू क्या है, आइडियल साइन थीटा, तो ये लिख देंगे आइडियल साइन थीटा, और बटे में क्या है, बटे में r², तो बटे में r²। यही आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, किसमें, किसी बिंदु P पर। ये नियम दिया था बायो-सेवर्ट ने। तो इस प्रकार से आप बायो-सेवर्ट के नियम को हल कर सकते हो लिख करके, बहुत ही सरल है। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डियर एनके सर तथा बेल आइकन को प्रेस करें।